अगर तो आप एक हॉरर मूवी लवर हो तो आयरिश वुड ने इस बार कमाल की मूवी रिलीज़ की है। हुक्म 2026 की थ्रिलर और हॉरर मूवी। हुक्म का खुलासा ये है कि एक राइटर ओहम अपने पेरेंट्स की राख दफनाने और मेंटली स्ट्रेस को दूर करने के लिए आयरलैंड के एक सुनसान होटल में जाता है, मगर वहाँ उसे अजीबोगरीब स्पिरिचुअल वाक़यात का सामना करना पड़ता है। चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें रेगिस्तान में भटके हुए आदमी को दिखाया जाता है। हालत से तो वो एक वॉरियर लगता है जिसके पास एक मैप होता है और एक जगह पर खड़ा होकर अपना आर्बर उतारने लगता है। उसके पीछे पीछे एक बच्चा चल रहा होता है, लगता है जैसे वो उसका बेटा है, और पीने का पानी ख़त्म हो जाता है। दरअसल इस मूवी का मेन कैरेक्टर ओहम होता है जो एक राइटर होता है। इस समय वो अपने लैपटॉप पर स्टोरी राइट कर रहा होता है जो हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है। पानी ख़त्म होने की वजह से उस वॉरियर की हालत बहुत ख़राब होती है। जैसे जैसे राइटर लिखता जाता है वैसे ही हमें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होता है। वो गुस्से से पानी वाली बोतल रेत पर मारना शुरू कर देता है। अब उस आदमी से बच्चे की ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे मुड़ने का कहता है और बोतल से उसे मारने लगता है ताकि उसे मुक्ति मिल सके। मगर जैसे ही वो मारने लगता है, राइटर के कमरे में कोई चीज़ गिरती है और उसका ध्यान अपनी स्टोरी से हट जाता है। वो हैरान होकर इधर उधर देखता है मगर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। वो फिर से अपना वाइन का गिलास उठाता है और स्टोरी लिखने का सोचता है, मगर यहाँ से सारा सस्पेंस शुरू होता है। वो किसी को अपने घर में सीढ़ियों पर खड़ा हुआ देखता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर के मारे वो लैंप की लाइट उस तरफ करके देखता है मगर कोई भी नज़र नहीं आता और यहाँ से जंप स्केयर शुरू हो जाता है। जैसे ही वो लाइट नीचे करता है उसके पीछे एक भद्दी सी शक्ल वाली औरत खड़ी होती है जिसे देखकर वो डर जाता है। खुद को संभालने के बाद वो एक बॉक्स खोलता है जिसमें उसकी माँ और उसके पिता की तस्वीरें होती हैं और साथ ही एक पिस्तौल भी रखा होता है। अब वो अपने माता पिता की अस्थियों की तरफ देखता है। उसे याद आता है कि उन्होंने अस्थियों को बिलबेरी वुड्स होटल के करीब जंगल में दफन करने का कहा था। वो अस्थियों को लेकर चल पड़ता है। ये आयरलैंड का एरिया होता है। जल्द ही वो कार ड्राइव करके उस होटल में पहुंच जाता है जहां अब ओहम स्टे करेगा। अब यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि उस होटल में आखिर क्या होने वाला है। होटल के बाहर ओहम अपनी कार पार्क करता है। उसे एक शिकारी नज़र आता है जो अभी शिकार करके आया होता है। उसका हथियार उसके पास होता है और शिकार यानी बकरी भी उसके पास ही मरी पड़ी होती है, जिसे पता चलता है कि वो एक बेरहम शिकारी है। ओहम यहाँ पर उस शिकारी से कुछ बातें करता है और उसके बाद अंदर चला जाता है। अगले सीन में हमें एक अपाहज बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो बच्चों को एक डाइन की कहानी सुना रहा होता है। वो डाइन जो जंगल में खो चुके अजनबी लोगों को पकड़कर जंजीरों में कैद करती थी और फिर उनकी खाल उतार कर उनकी बलि चढ़ाती थी। इसी बीच ओहम बेल बजाता है और उस बूढ़े आदमी का ध्यान हट जाता है। होटल मैनेजर की एंट्री भी उसी समय हो जाती है। उनके दरमियान बहस होती है और हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा अपाहज आदमी इस होटल का मालिक है। मैनेजर उसे बताता है कि ये हैलोवीन और शिकार का सीज़न चल रहा है। अगर उसे किसी भी तरह की कोई हेल्प या हैलोवीन पार्टी के लिए कपड़े वगैरह या ड्रेसेस चाहिए हों तो मिल जाएंगी। मैनेजर उसे रूम की चाबी देता है और ओहम वहाँ से चला जाता है। ओहम अपना रूम तलाश कर रहा होता है, तभी वहाँ पर होटल की और वर्कर आती है और उसे कमरे तक ले जाती है। उसका नाम फियोना होता है। अगली सुबह ओहम तस्वीर के मुताबिक जगह तलाश करता है और अपनी मॉम डैड की अस्थियां वहाँ पर एक बड़े दरख्त के नीचे दफन कर देता है। अब ओहम वहाँ से वापस चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक मरी हुई बकरी नजर आती है। उसके पास जाने लगता है, तभी पास बैठा एक आदमी उसे रोक देता है। उन दोनों में जल्द ही दोस्ती हो जाती है और वो आदमी उसे पीने के लिए वाइन देता है। थोड़ी सी वाइन पीने और बातें करने के बाद ओहम वहाँ से चला जाता है। अब सीन वापस होटल की तरफ पलट जाता है जहाँ पर ओहम उसी होटल वर्कर लेडी से बात करता है। अपनी मॉम की तस्वीर दिखाता है। उनकी बातों से पता चलता है कि उसकी मॉम और डैड यहाँ पर आए थे मगर वापस नहीं गए।
उसकी माँ का मर्डर कर दिया गया। उसके फेस पर जंगली जानवरों के पंजों के निशान थे। उनकी विश थी कि इसी जगह उनकी अस्थियों को दफन किया जाए, इसीलिए वो यहाँ पर आया था। फियोना कहती है वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। यहाँ पर वो औरत भी उसे डाइन की कहानी सुनाती है जिसका यहाँ पर असर होता है। वो कहती है यहाँ आयरलैंड में अगर डाइन किसी के पीछे पड़ जाए तो उससे बचने के लिए सफ़ेद चाक के साथ सर्कल बनाया जाता है, मगर ओहम उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि अगर कोई विच उसका पीछा करे तो वो एक सर्कल नहीं बनाएगा बल्कि किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाएगा। इसी दौरान स्टाफ वर्कर वहाँ पर आता है। तब वो औरत उसे कहती है कि जो तुमने देखा वो ओहम को बताओ। वो बताता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। होटल स्टाफ का एक वर्कर लिफ्ट के दरवाजे पर पहरा दे रहा होता है। तभी लिफ्ट के अंदर से तेज़ हवा का झोंका उसकी कैप गिरा देता है। वो लाइटर जलाकर देखता है तो उसे एक डाइन की शक्ल नज़र आती, जिसकी वजह से वो भाग जाता है। मगर ओहम इसकी बात पर भी यकीन नहीं करता। शराब के नशे में धुत होकर ओहम अपनी माँ की तस्वीर वहीं टेबल पर भूल जाता है, जिसे वापस करने के लिए वो लेडी ओहम के रूम में आती है, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोलता। लेडी अपने की कीपर से दरवाजे का लॉक खोलने का कहती है। दरवाज़ा खुलता है और सामने ओहम की रस्सी से लटकी हुई बॉडी नजर आती है। सस्पेंस यहाँ से और बढ़ जाता है, मगर अभी ओहम जिंदा होता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। कुछ दिनों बाद वो ठीक होकर वापस होटल जाता है ताकि अपना सामान लेकर घर जा सके। अब यहाँ पर एक बात सस्पेंस रखी गई है कि ओहम ने आखिरकार फांसी क्यों ली, जो कि इस मूवी के एंड पर आपको बताया जाएगा। उसे वहाँ पर वो लेडी वर्कर नज़र नहीं आती, तो वो मैनेजर से लेडी वर्कर फियोना के बारे में पूछता है। यहाँ पर उसे सैड न्यूज़ मिलती है। मैनेजर उसे बताता है कि हैलोवीन पार्टी के बाद फियोना मिसिंग है। बस हमें इतना पता है कि उसे आखिरी बार जंगल में जाते हुए देखा गया था। उसके बाद कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ है। इसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को यहाँ बुलाया गया, जो अब तक इन्वेस्टिगेट कर रही है। तभी उसे वो आदमी मिलता है जिसे फियोना ने आखिरी बार बात की थी, जिसने उसे जंगल में जाते हुए देखा था। वो ओहम को बताता है कि उस दिन फियोना उदास और डरी हुई थी। ओहम उस पर शक करता है, मगर वो कहता है कि उसने भी अपने बहुत सारे लोगों को खोया है। ये जंगल किसी न किसी की जान लेता है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाओ। तभी गाड़ी में बैठे हुए ओहम को वो कटर मिलता है जिससे फियोना ने उसके गले की रस्सी काटी थी। वो फियोना को तलाश करके उसका एहसान चुकाना चाहता था, इसीलिए वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। उसे फियोना की वैन मिलती है जिसमें उसे वही किताब नजर आती है जो फियोना ने ओहम को दिखाई थी। तभी अचानक से वो जंगल वाला आदमी अपीयर होता है। वो बताता है कि वो और फियोना दोस्त थे। उसने मजीद बताया कि जब वो चोरी चुपके मेडिसिन लेने के लिए होटल में गया तो उसे एक आत्मा ने बताया कि फियोना की जान खतरे में है, उसे फौरन हनीमून सूट वाले पोर्शन में जाना चाहिए। अब जब रात होटल में सन्नाटा होगा तो हम दोनों चुपचाप वहां पर जाएंगे। रात को जब सन्नाटा होता है और होटल से लोग जा चुके होते हैं, तब ये दोनों चुपके से होटल में एंटर होते हैं। वो बूढ़ा आदमी अपनी दवाई ले रहा होता है। तभी कोई पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और गाड़ी में डालकर कहीं ले जाता है। पीछे ओहम अकेला रह जाता है। तभी हनीमून सूट वाले पोर्शन की दोबारा से बेल बजती है। अब ओहम के पास ये डिसाइड करने के लिए कम समय था कि वो वापस जाए या फिर जो चाबी उस बूढ़े ने उसे दी थी उसे हनीमून सूट का दरवाजा खोलकर हकीकत का पता चलाए। उसे हकीकत का पता चलाना ही मुनासिब लगा। अब वो लिफ्ट में एंटर होकर उस पोर्शन की तरफ बढ़ जाता है। वो हनीमून सूट वाले एरिया में पहुंच जाता है जिसे ओहम की मॉम के कत्ल के बाद बंद कर दिया गया। वो एक कमरे में दाखिल होता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। हर कमरे की लाइट्स ऑन करते हुए आगे बढ़ता है। उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो बैठकर वाइन पीने लग जाता है और वहीं उसे नींद आ जाती है। वहाँ उसे डरावने सपने आते हैं। तभी होटल मैनेजर वहाँ आकर उसे जगा देता है। वो चाबियों से वापस करता है और बताता है कि ये फियोना के जंगल वाले दोस्त जेरी ने उसे दी। वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। तभी उसे लिफ्ट वाले एरिया से कुछ आवाज आती है। वो देखने जाता है। उसे एक खुफिया कमरा नजर आता है।
होटल मैनेजर उसे वहां जाने से मना करता है कि मालिक के अलावा वहां कोई भी नहीं जा सकता, मगर ओम उसका दरवाजा खोल देता है। तभी वहां पर उसे हैलोवीन ड्रेस पहने हुए फियोना की डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर ओम घबरा जाता है और मैनेजर दरवाजा लॉक करके वहां से भाग जाता है जैसे वो कुछ जानता हो। अब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें हैलोवीन पार्टी नजर आती है, जहाँ फियोना वही अजीब ड्रेस पहने होती है। फियोना ड्रिंक पीते हुए बेहोश हो जाती है। मैनेजर उसे पकड़ लेता है और सब से चोरी चुपके उसे वहां से ले जाता है और उसी हनीमून सूट वाले एरिया की लिफ्ट में उसे बिठाकर चला जाता है। वो लिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाती है। अभी तक कोई नहीं जानता कि वहां नीचे क्या है। शायद एक बहुत गहरा राज खुलने को तैयार है। अब वहां पर ओम को फियोना का रिकॉर्डर मिलता है। वो उसे सुनता है कि फियोना के साथ आखिर हुआ क्या था और मरने से पहले उसने क्या रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग सुनते सुनते उसे एक और खुफिया रास्ता नजर आता है, जहां से वो अंदर दाखिल हो जाता है। वो उस दरवाजे के लॉक को चम्मच के साथ खोलने की कोशिश करता है। तभी पीछे से किसी की परछाई नजर आती है। जब वो मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि फियोना के दोस्त जेरी को वैन में होश आ जाता है। वो अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश करता है और रस्सियां खोलकर वैन से जंप लगा देता है। ओम जैसे लिफ्ट के अंदर देखता है तो वो फियोना की डेड बॉडी वहां पर नहीं होती, जिससे ओम चौंक जाता है और इधर उधर तलाश करता है। तभी उसे स्पीकर पर किसी के चीखने की आवाज आती है। वो उस तरफ जाता है तो हम देखते हैं कोई ओम के पीछे पीछे आ रहा होता है। वो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। यहाँ पर ओम की जगह अगर कोई और होता तो डर की वजह से उसकी चीखें निकल जाती। अब यहाँ पर अचानक टीवी ऑन हो जाता है और एक डरावना सा पुतला ओम को उसका अतीत याद करवाता है कि वो कैसे बचपन में डरा करता था। उसे अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं, कभी चीजें नजर आती हैं, कभी गायब हो जाती है। ओम वहां से निकलने का रास्ता तलाश कर रहा होता है। तभी उसे दोबारा से फियोना के रिकॉर्डर की आवाज सुनाई देती है। तभी वो एक तरकीब लगाता है और वहां पर मौजूद घड़ी का टाइम ठीक करता है, जो एक सीक्रेट बटन होता है। लिफ्ट वापस आ जाती है जिसमें फियोना की डेड बॉडी अभी भी पड़ी होती है। आखिरकार वो हिम्मत करके फियोना की डेड बॉडी को लिफ्ट से बाहर निकालता है ताकि लिफ्ट खाली हो जाए और उस लिफ्ट के जरिए वो नीचे जाकर देख सके कि सारा मामला क्या है। वो लिफ्ट के जरिए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है। ये होटल की पुरानी बिल्डिंग होती है जहां चलते हुए ओम को एक चाक मिलता है। इस सारे सिनेरियो के चलते ओम बहुत डर जाता है और वापस लिफ्ट में जाकर बैठ जाता है। इंतजार करता है कि कब लिफ्ट ऊपर जाएगी। एकदम से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। घड़ी पर टाइम पूरा हो जाता है और वो लिफ्ट से बाहर निकल आता है। लिफ्ट वापस नीचे चली जाती है। वो वापस लिफ्ट की जगह से नीचे देखता है तो उसे कोई औरत रेंगते हुए ऊपर आती दिखाई देती है। वो जल्दी से फर्श पर उसी चाक से दायरा बनाता है ताकि अपनी जान बचा सके। वो औरत डाइन किसी हंसी निकालती है और तभी हमें सुबह का सीन दिखाई देता है, जहां मैनेजर वापस अपने होटल में आता है। वो टेबल पर ब्लड लगा हुआ देखकर परेशान हो जाता है और जाकर देखता है तो वहां पर जेरी होता है। वो उससे मदद मांगता है और यहाँ पर मैनेजर उसे झूठ बोलता है कि ओम को वो एयरपोर्ट छोड़कर आया है ताकि वो अपने घर जा सके और सेफ रहे। तभी अगले सीन में हमें ओम दिखाई देता है जो उसी कमरे में बेड पर सोया होता है। सुबह की रोशनी से उसकी आंख खुल जाती है और वो दायरे से बाहर निकल आता है। वो देखता है कि नीचे उसका दोस्त जेरी आया है जो उसे ढूंढ रहा है। वो इशारा करने के लिए वही बेल बजाता है जो फियोना ने बजाई थी, मगर देर हो चुकी थी। अगले ही समय हमें जेरी वापस दिखाई देता है, जिसे मैनेजर की बातों पर शक था और वापस आ गया। वो वापस आता है और तभी बेल दोबारा बजती है, जिससे जेरी को कंफर्म हो जाता है कि कोई उस कमरे में अभी भी जिंदा है और मैनेजर झूठ बोल रहा है। वो जबरदस्ती कीज लेकर उस कमरे की तरफ जाता है। इतनी देर में ओम हीटर पर कपड़ा रख देता है ताकि आग लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की जा सके और फायर अलार्म को अलर्ट किया जाए। जेरी जो कीज लेकर आता है वो किसी और कमरे की होती है, यानी मैनेजर ने उसे गलत कीज थमा दी। तभी वो दरवाजा तोड़ देता है, मगर पीछे से मैनेजर आकर जेरी को एरो से मार देता है। मैनेजर वहां से निकलने की कोशिश करता है मगर लिफ्ट में फंस जाता है। वो चाबियां लेने के लिए वापस आता है, तभी आग की वजह से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। मैनेजर उसका पीछा करता है
जबकि ओहम लिफ्ट के जरिए वापस नीचे चला जाता है। वो चाक से जमीन पर दायरा बना लेता है। मैनेजर भी नीचे आ जाता है। उसे वो कीज लटकती हुई नजर आती है। वो उनको उतारने में लग जाता है। तभी वहाँ पर एक डरावनी शक्ल वाली औरत प्रकट होती है जो मैनेजर के हाथ बांध देती है। हम देखते हैं ओम उसी दायरे में सेफ बैठा होता है, मगर उसके हाथ भी जंजीरों से बंधे होते हैं। वो डाइन ओम के करीब से गुजर जाती है। तभी वहाँ पर ओहम की माँ की आत्मा आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में ओहम से गलती से अपने पिता की पिस्तौल से गोली चलने की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। वो अपनी माँ से माफी मांगता है। उसकी माँ उसे माफ कर देती है और गायब हो जाती है। अब एक दरवाजा खुलता है जहाँ आत्माएं या विचिस का परिवार हमें नजर आता है और मैनेजर जो कि जंजीरों से बंधा हुआ होता है उस दरवाजे की तरफ खींच लिया जाता है। जबकि ओहम को याद आता है कि उसके पास वही शार्प नाइफ है जिससे लेडी फियोना ने गले वाली रस्सी काटी थी। वो उसी से चेन काटना शुरू करता है और कामयाब हो जाता है। वो अपने दोस्तों को वहीं पर गुड बाय कहकर लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंच जाता है। आग बहुत ज्यादा फैल चुकी होती है। धुएं की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर होटल का एक और वर्कर आता है जो उसे बचाकर ले जाता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है कि ओहम हॉस्पिटल के कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर यही स्टोरी लिख रहा होता है। वहां पर होटल का वर्कर उबी आता है और इसे शैम्पेन ऑफर करता है और लाइफ बचने की खुशी मनाते हुए वापस चला जाता है। अब जो बात रह गई थी वो ये कि ओहम ने आखिरकार फांसी क्यों ली, आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि उसे अपनी माँ को गोली मारने का अफसोस था। वो खुद को उसका मुजरिम समझता था और इसी डिप्रेशन की वजह से उसने उसी होटल में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इसके बाद दोबारा हमें ओपनिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ बाप अपने बेटे को बोतल से मारने की कोशिश करता। वो ऐसा नहीं कर पाता और बोतल अपने बेटे को देकर कहता है कि तुम मुझे मार दो, मगर उसका बेटा भी ऐसा नहीं कर पाता और बोतल फेंक देता है। दोनों लाइफ के इस टेस्ट में पास हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।